हेलो दोस्तों, एक बार फिर से पीपीएस क्लास में आपका स्वागत है। और इसमें आज जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन जो इस प्रकार जो बीसीबी बोर्ड में पूछा जाता है उसी प्रकार से हूबहू एक क्वेश्चन फिर से दिया गया है। और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्से में 1 से 20 तक अंकित कार्ड है। ध्यान समझिएगा, एक बक्सा है उसमें 1 से 20 तक अंकित कार्ड है और बक्से में से एक कार्ड यदृच्छा निकाला जाता है तो कार्ड पर अंकित संख्या के 3 से कार्ड पे अंकित संख्या के 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब जो कार्ड जो अंकित किया गया है, मेरी बात समझिएगा, जैसे में एक बक्सा दिया गया है, बक्सा में क्या होता है कि कार्ड जो दिया जाता है कि 20 कार्ड है और 20 कार्ड पे संख्या दर्शाया गया है। जैसे में 1 लिखा गया है, 2 कार्ड है, 3 कार्ड है, 4 कार्ड है, 5 कार्ड है, सब पे 5, 6, 7 नंबर लिख दिया गया, नंबरिंग कर दिया गया है और उस प्रकार से एक बक्सा में डाल दिया गया है। और बक्सा में से हम क्या लगाते हैं, हाथ लगाते हैं और एक यदृच्छा यानी बिना देखे, यदृच्छा मतलब बिना देखे, हम एक हाथ से अपना निकालते हैं एक कार्ड को। तो एक कार्ड जब निकालते हैं तो उसमें से कह रहा है कि एक कार्ड ऐसा निकालना चाहिए जो 3 का गुणज हो, जो 3 का गुणज हो। अब 3 का गुणज कहने का मतलब क्या हुआ सर? तो 3 का गुणज होने का जो मतलब हुआ कि कह रहा है कि 3 से जो कटने वाली संख्या हो वैसी कार्ड निकलना चाहिए बक्सा से, और उसी की प्रायिकता क्या होगी तो हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले जो होगा से क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से कि 1 से लेके 20 तक कार्ड दिया गया है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये टोटल जो है भाई क्या है, आपका संख्या दिया गया है, यही संख्या आपका नोट है। अब आपसे पूछेंगे हम तो पहले जो कुल परिणाम का संख्या जो होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे कि कुल परिणाम जो संख्या होगा से कितना होगा, 20 होगा। कुल परिणाम यहां से लिखेंगे हम कि कुल परिणाम की संख्या क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या कितना होगा, 20 होगा। अब कहेंगे सर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगा, परिणामों की संख्या क्या होगा, तो ई के अनुकूल जो परिणामों की संख्या होगा भाई, क्वेश्चन के वर्ड में चलना है, 3 के गुणज होगा। 3 के गुणज क्या क्या हो सकता है, एक तो ई कटेगा 3 से, 1, 2 ई कटेगा, ई कटेगा, फिर 12 कट जाएगा, फिर 15 कटेगा, फिर 18 कटेगा और कोई संख्या नहीं कटेगा। तो हम देखेंगे संख्याएं टोटल कितनी हुई, तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल जो संख्याएं जो हम कितना होगा, एक अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? अब देखिए, अब यहाँ पे एक अनुकूल परिणामों की संख्या 6, कुल परिणामों की संख्या 20। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक अनुकूल परिणामों की संख्या कितना होगा, 6 बैठा देंगे बस 6 और टोटल कितना होगा, 20। काटा पेटी मचा देंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दहिया के 20 यानी 3/10 ये आपका आंसर हो गया। और भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सा वाला जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, थैला वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, नीला गेंद पीला गेंद वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान से पढ़े और ध्यान से सीखे, सीखने के लिए ये चीज बताया जा रहा है। यहाँ पे जैसे बात जो बताया, देखिए यहाँ से 3 का गुणज हो सकता है, कृष्ण बोल देगा अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या का प्रायिकता बताएं, सम संख्या का, जो नेक्स्ट वीडियो बताया गया, सम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप ध्यान से सीखे और हर एक चैप्टर का, मैथ का हर एक चैप्टर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे वो आप लोग के प्रोवाइड करवा दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, एक छात्र या छात्रा हैं, तो आप जरूर इसे देखें और देखने के बाद आप समझे, पढ़ें और आगे बढ़ें। और अगर समझ में आता है तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा।